Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम शिवराज ने आज एक अहम बैठक की और एमपी में कोरोना को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कल से एक बार फिर सरकारी और प्राइवेट स्कूल 50% क्षमता से ही खुलेंगे, यानी एक बच्चा 6 दिन में से 3 दिन ही स्कूल आएगा। इतने नहीं, ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी, जिससे पेरेंट्स के पास विकल्प रहे। उनकी इच्छा होगी तो ही बच्चे स्कूल आएंगे, बिना अनुमति के बच्चे स्कूल नहीं बुलाए जाएंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर भी नजर रखी जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में विशेष नजर रखी जाएगी। नए वेरिएंट के चलते प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया गया है और इसी दौरान सीएम ने कहा कि देश विदेश में नए वेरिएंट फैलने की सूचना है। अभी मध्य प्रदेश में नए वेरिएंट को लेकर कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। इसलिए प्रदेश में टेस्टिंग के साथ दूसरे अहम कदम उठाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने कल भी कमिश्नर्स और कलेक्टर्स की बैठक बुलाई है। आज बैठक है, बैठक के बाद मैं अपनी बात कहूंगा। पूरी समीक्षा कर रहा हूं और पूरी समीक्षा के बाद जो आवश्यक फैसले या आवश्यक कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल के माफी मांगने के बाद भी बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जारी विरोध के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को सीएम हाउस तलब किया, जहां बैठक में वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को चेतावनी दी। इसके बाद मंत्री बिसाहू लाल ने माफी मांगी। इससे पहले खुद वी.डी. शर्मा ने भी माफी मांगी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक एक शब्द तोल कर बोलना चाहिए, ऐसे कोई शब्द ना हो जिससे गलत संदेश जाए। मगर मंत्री के माफी मांगने के बाद भी प्रदेश भर में विरोध लगातार जारी है। करणी सेना ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे वक्तव्य एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। किसी भी समाज के किसी भी वर्ग के इस प्रकार की जो कोई अगर आहत हो, ये दुर्भाग्यजनक है, होना नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर मैं अध्यक्ष होने के नाते से अगर किसी ने इस प्रकार की वक्तव्य के कारण से अगर किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह को बुलाया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। एक एक शब्द तौल तौल के बोलना चाहिए। मैंने चेतावनी दी है कि ऐसे कोई वक्तव्य किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए जिससे तनिक भी गलत संदेश जाए। शिवराज सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल साहू ने भले ही अपने बयान के लिए माफी मांग ली हो, लेकिन बावजूद उसके बिसाहू लाल का विरोध जारी है। पहली तस्वीर भोपाल की, जहां राजपूत समाज ने महाराणा प्रताप भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर जबलपुर के बिरसा मुंडा चौक पर भी करणी सेना की महिला विंग ने विरोध जताया। मंत्री बिसाहू लाल को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। सतना में भी रॉयल राजपूत संगठन के सैकड़ों युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 3 दिन के भोपाल दौरे पर। आज बीएल संतोष ने बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। बीएल संतोष ने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सोशल मीडिया पर विरोधियों को जरूर फॉलो करें, क्योंकि वह आपकी कमजोरी को उजागर करते हैं। इसके हिसाब से ही अपनी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाएं।
उन्होंने कहा कि पार्टी का पक्ष रखते समय बिल्कुल भी आवेश में नहीं आए, इससे पार्टी का तथ्यात्मक पक्ष जनता के बीच नहीं जा पाता है। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मीडिया विभाग और प्रदेश प्रवक्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि प्रवक्ताओं की मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाए ताकि ये पता चल सके कि प्रवक्ता किस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते समय कौन कौन से तर्क रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता, प्रवक्ता की बातों का महत्व सबसे ज्यादा है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर भी मौजूद रहे। बीएल संतोष 3 दिन तक बैठक लेंगे। इसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के मंत्रियों की बैठक होगी। बूथ की बैठक लेंगे, बूथ के कार्यकर्ताओं से आज मिलेंगे, उसके बाद फिर मंडल की बैठक भी होगी, जिले की बैठक भी होगी, प्रदेश की बैठकें भी होंगी, मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। तो बूथ बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आदरणीय संतोष जी हम सब लोगों के साथ बूथ की बैठक में हम मार्गदर्शन करेंगे। ग्वालियर में आरएसएस के स्वर साधक संगम का समापन हो गया और इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अपनी कला और संस्कृति को संजोने में मुख्य भूमिका समाज की ही रहती है। उन्होंने संगीत के क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों से आह्वान किया कि वे भारतीय संगीत के समृद्ध विरासत को संजोकर तो रखें, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी करें। साथ ही कहा कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वे जिस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं उसी पर समाज आगे बढ़ता है। संघ का काम श्रेष्ठ समाज गढ़ना है। उधर धर्म को लेकर कहा कि भारत में धर्म का मतलब लोग पूजा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सभी को सुखी रखने वाला नियम ही धर्म है। भागवत ने जिम्मेदारियों को लेकर भी कहा कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का ठेका देने की आदत है। पहले भगवान को देते थे, अब सरकार को देने लगे हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। समाज को जागरूक बनाना आरएसएस का काम है, लेकिन ठेका आरएसएस भी नहीं लेता है। सारे कार्यक्रम मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने वाले कार्यक्रम है और गुणवत्ता वाले मनुष्य प्रत्येक गांव में और शहर के प्रत्येक मोहल्लों में खड़े हो जाएंगे और प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से अपने देश के लिए जीने मरने का उत्साह लेकर, तो ऐसे लोगों के करनी से जो गांव गली मोहल्ले में वातावरण बनेगा, उस वातावरण में समाज के सब लोगों का आचरण का परिवर्तन होगा। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की सूझबूझ ने एक युवक की जान बचाई। मामला राजधानी भोपाल के सिक्योरिटी रोड का है। दरअसल 2 व्हीलर की भिड़ंत में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। वहीं से मंत्री सारंग का काफिला गुजर रहा था। लोगों की भीड़ को देखते हुए विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना घायल को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। युवक के सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। तभी गाड़ी से उतरे मंत्री सारंग ने कहा कि इन्हें मेरी ही गाड़ी से अस्पताल ले जाते हैं। इतने नहीं, मंत्री ने अस्पताल में फोन लगाकर घायल हुए युवक को तुरंत इलाज करने के आदेश भी दिए। ग्वालियर के कुंवरपुर गांव में खेल खेल में 6 बच्चों की जान पर बनाए। सड़क पर पड़े एक पटाखे को उठाकर बच्चों ने पास ही जल रहे कचरे में फेंक दिया। अचानक तेज धमाका हुआ और बच्चों की चीख से पूरा इलाका दहल उठा। धमाका इतना तेज था कि पास कर रहे 6 बच्चे घायल हो गए। सबसे आगे खड़े रिजवान का सीधे हाथ का पंजा तक उड़ गया। उसकी आंख में भी चिंगारी घुस गई। हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अन्य बच्चे भी बुरी तरह से झुलस गए। धमाके की आवाज और बच्चों की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यहां से रात के वक्त बारात निकली थी, उसी में से एक पटाखा बिना जले रह गया था, उसी से यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने बारात में पटाखे चलाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिजवान का मतलब वो आग जल रही थी। बच्चों ने आप पन्नी इकट्ठी कर आग जलाई थी। दारू का पटाखा मिल गया उसके अंदर, पटाखे को आग में रख दिया और वो पटाखा फूट गया। तो पटाखे कहाँ से आए इनके पास? पटाखे कल बारात चढ़ी थी, उसका पटाखा रह गया था। अच्छा। हाँ, वो मिस हो गया, वो तो बच्चों ने उसमें ला के रख दिया।
सिंगरौली जिले के वरगवा शराब दुकान में बीती रात जमकर मारपीट हुई। करीब 30 हमलावरों ने घुसकर सेल्समैन से मारपीट की, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं और एक की हालत गंभीर है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी के आधार पर 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। साथ ही घटना के दौरान इस्तेमाल हुए वाहन को भी जब्त किया गया है। आरोप है कि भगवती कल्याण संगठन के कुछ पदाधिकारी शराब ठेकेदार से पैसे मांग रहे थे और पैसा नहीं देने पर वाइन शॉप में हमला कर दिया और मारपीट की गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने लोगों से पूछताछ पर निकलकर सामने आया है। शराब व्यवसायी के यहाँ आकर उसको पर हमला किया और जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उनमें से कुछ संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है। जिन पिकअप वाहनों में वो आए थे उनके खिलाफ उन्हें जब्त किया जा रहा है। टीकमगढ़ में इन दिनों नकली दूध घी की तरह अब नकली रेत बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रामीण इलाकों में खेत की मिट्टी से बड़े पैमाने पर नकली रेत बनाई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले से खनिज विभाग बेखबर है। रेत के नकली कारोबार से एक ओर जहां शासन को करोड़ों रुपए राजस्व की हानि हो रही, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को भी रेत के नाम पर मिट्टी से बनी नकली रेत बेचकर चूना लगाया जा रहा है। और इस बारे में जब खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। शासन के निर्देश हैं कि इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी या माफिया वाला काम जो भी रहेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जैसा आपने जानकारी दी है वहाँ पूरी टीम भेज के और कार्रवाई करेंगे। हुकुमचंद मिल मजदूर मुआवजे की मांग को लेकर लगातार पिछले कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मिल के करीब 5000 मजदूरों को 229 करोड़ रुपए के मुआवजे की मंजूरी दी है। राज्य सरकार और इंदौर नगर पालिका निगम को मिल की जमीन को बेचकर मजदूरों का मुआवजा देना है, लेकिन अब तक इंदौर नगर पालिका ने जमीन को बेचने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही मजदूरों को मुआवजा देने की पहल की गई। ऐसे में मिल मजदूर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रविवार को भी मिल मजदूरों ने कालिका मंदिर में राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। मजदूर संगठन के पदाधिकारियों के मुताबिक अब तक सरकार ने मजदूरों को मुआवजा देने के लिए कोई घोषणा नहीं की। अब तक 2000 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी है। उनके परिवार को भरण पोषण करने वाला अब कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सरकार और इंदौर नगर पालिका निगम कोई कदम नहीं उठा रहा है। न्यायालय ने 2010 के 7 के अंदर मजदूरों की ग्रेजुटी मंजूर कर दी है। उसके बाद भी मजदूरों को अभी तक पैसा नहीं मिला। 14 साल भगवान राम का भी वनवास 14 साल में समाप्त हो गया था, लेकिन 30 वर्ष बीतने के बाद भी मजदूरों को अभी तक न्याय नहीं मिला। विधवा महिला, इनके पति मिलों में काम करते थे, वो संघर्ष करते करते शांत हो गए। हमने सब लोगों को ज्ञापन दिया है। आज मजबूरन सभी लोग यहाँ पे माता के चरणों में आकर के सरकार से, सरकार के मुखिया से, ये सारे लोग उनको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर फिर देश का स्वच्छ शहर बना। इस मुकाम को बनाए रखने के लिए इंदौर नगर निगम कमिश्नर ने शहर के पर्यावरण एवं वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सभी स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई, सहायक सीएसआई से अपने अपने क्षेत्र में कोयला और लकड़ी पर खाद्य निर्माण करने और अन्य कार्यों में उपयोग कर वायु को प्रदूषित करने वाले होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, गुमटी, फैक्ट्री, कारखाना और अन्य के जुनवार किए गए सर्वे के संबंध में उन जानकारी ली। लोगों को समझाइश देने के निर्देश भी दिए गए। वहीं सिटी बस ऑफिस परिसर में लोडिंग ई रिक्शा का डेमो भी दिया गया। जो भट्टियां हैं वो भी या तो कोयले से, लकड़ी से चलती हैं। जब भी बर्निंग होता है तो उससे पोल्यूशन बहुत होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को अफेक्ट करता है। इसी कारण से हम सभी को आसपास मोटिवेट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो शिफ्ट कर जाएं, पुराने लोडिंग रिक्शा को छोड़ें और नए लोडिंग रिक्शा जो कि ई लोडिंग रिक्शा उस पर आए। ई लोडिंग रिक्शा के लिए हम काफ़ी नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे आसपास बनाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कटनी का जिक्र करते हुए तारीफ की। दरअसल प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही जनजाति गौरव सप्ताह के तहत कई आयोजन किए जा रहे हैं और इस अवसर पर कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल कार्यक्रम के दौरान वीरांगना रानी दुर्गावती के अदम्य साहस को लखनवी अंदाज में पेश किया गया था, जिसे कलाकार हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा ने किस्सा कोई के रूप में प्रस्तुत किया। कटनी पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विजय राघवगढ़ के विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि जिले में हो रहे आधारशिल में जिले के आसपास के लोग पहुंच रहे और इसका जिक्र मन की बात में करते हुए प्रधानमंत्री ने तारीफ की, जो गर्व की बात है। जिन्होंने शहादत दी इस भारत को आज़ाद कराने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए, उनके नाम जिस मुखरता के साथ पूर्व में आने चाहिए थे, इतिहास में आने चाहिए थे, वो अभी तक अदृश्य थे, छुपे हुए थे, ढके हुए थे, लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी। आज प्रधानमंत्री जी ने सराहना की। हम लोगों का ये कटनी जिले का ये प्रयास सार्थक हुआ, इसके लिए मन बहुत प्रसन्न है, हम लोग गौरवान्वित हैं। कटनी के पत्थर का नाम पूरे देश में है और यहाँ के पत्थर से मुझे लगता है कि कई प्रकार के काम यहाँ पर होते हैं और निश्चित रूप से उसका लाभ और उसका पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस कटनी का नाम होगा। जल महोत्सव के शुभारंभ के बाद खंडवा के हनुवंतिया टापू पर पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल यह टापू पर्यटकों के इंतजार में था, लेकिन इस बार यहां देश के अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। जो लोग पहली बार यहां पहुंचे हैं उनमें से ज्यादातर यहां की प्राकृतिक सुंदरता की तारीफ करते नहीं थक रहे। इस बार पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए 100 से ज्यादा कॉटेज की एक टेंट सिटी बनाई गई है, जिसमें पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। इवेंट मैनेजमेंट करने वाली कंपनी के लोगों को उम्मीद है कि साल के आखिरी हफ्ते में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। बता दें कि हनुवंतिया टापू पर पिछले दिनों सीएम शिवराज ने जल महोत्सव का शुभारंभ किया था। हनुवंतिया टापू घूमने के हिसाब से आए हैं, हम लोग अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं और यहाँ का जो टूरिज्म देखने को मिला है, सफाई देखने को मिली है, ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला है, दैट इज रियली सुपर्ब वन। और हमें यहाँ पे बहुत ही आनंद आया। हमने बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स, वाटर राइड्स यहाँ पे ली हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का साधन भी अच्छा है, संसाधन भी, और यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, काफी व्यवस्थित है। बहुत अच्छे से सुकून सा लगता है क्योंकि गोवा से काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे एक अल्ट्रा लग्जरी है जिसमें 12 टेंट्स हैं और 90 टेंट जो है वो लग्जरी है। इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, एक डाइनिंग हॉल है। इसके बाद में हमारी एक्टिविटीज़ में लैंड, एयर, वाटर एक्टिविटी और फूड मार्केट, आपका क्राफ्ट जोन, ये सारा सब हमने सैलानियों के लिए तैयार किया है। ग्वालियर में आरएसएस के स्वर साधक संगम में शामिल होने आए विश्व के प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान का मीडिया से बात करते समय दर्द छलक पड़ा। यह दर्द उनका तानसेन समारोह को लेकर छलका। उनका कहना है कि बीते कई सालों से उन्हें मध्य प्रदेश सरकार तानसेन समारोह में नहीं बुलाती, जबकि मैं हर साल तानसेन समारोह में प्रस्तुति देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही कहा कि भागवत की संगीत की जानकारी को लेकर वे उनके कायल हैं। उन्हें संगीत की बारीकियों का पूरा ज्ञान है। वैसे संगीत समाज को जोड़ता है, संगीत का कोई मजहब और ईमान नहीं होता। इस दौरान उनसे बात की IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। अब आरएसएस का स्वर साधक सम्मेलन में देश के प्रख्यात उस्ताद अमजद अली खान जी हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस कार्यक्रम को? ये बहुत अच्छा भाषण हुआ। आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का संगीत के ऊपर उन्होंने जो बातचीत करी, क्योंकि संगीत ने दुनिया को जोड़ा हुआ है। ये 7 सुर जो है, सारे गामा पाधा नी, ये 7 सुरों ने दुनिया को जोड़ा हुआ है। भागवत जी की बहुत अच्छी पकड़ दिखाई दी संगीत में, बहुत सी बारीकी से बातचीत करी। भागवत जी बहुत विद्वान है और संगीत, आज इतनी देर तक वो संगीत के ही ऊपर चर्चा करते रहे। मुझे बड़ी हैरानी हुई और बहुत ही फख्र हुआ कि उनका इतना प्यार है, इतना इन्वॉल्वमेंट है और वो इतने विद्वान हैं। आपके सरोद घर भी जाने वाले हैं अपने मंत्री? जी हाँ, सरोद घर आ रहे हैं वो। एक लास्ट सवाल, तानसेन समारोह को लेकर क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल क्या कहना चाहेंगे तानसेन समारोह को लेकर? तानसेन समारोह का, क्योंकि हमारा परिवार जो है वो तानसेन का सबसे एक छोटा सा प्रतिनिधि है। हमारा ये कहना है कि भाई हर साल हमको पहले दिन हम लोगों को हाजिरी देने का मौका दो। हम यहाँ तानसेन को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार
क्या डिसाइड करती है। आप देख सकते हैं उस्ताद अब्दुल अली खां हैं और जैसा कि आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि बहुत बेहद अच्छा कार्यक्रम था। साथ ही मोहन भागवत की जिस तरह से कमांड वाद्य यंत्रों पर थी, संगीत पर थी, एक एक शब्द उनके बहुत चुनिंदा थे, बहुत अच्छे शब्द थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी तानसेन समारोह भी होने वाला है। उन्होंने अपेक्षा की है कि सरकार उनको निमंत्रण दे और वो इस समारोह का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील गौरव कलश यात्रा खंडवा के आदिवासी ब्लॉक कालवा पहुंची, जहां आदिवासी समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से इस गौरव कलश यात्रा का स्वागत किया। साथ ही अपने पारंपरिक आदिवासी नृत्य के माध्यम से आमजन को आदिवासी संस्कृति से अवगत कराया गया। इस यात्रा के दौरान सूबे के वन मंत्री विजय शाह भी अलग ही रंग में नजर आए। इस दौरान मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस को बेईमान पार्टी बताते हुए एक के बाद एक लगातार तीखे हमले किए और कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले वीर क्रांतिकारियों को इतिहास से दूर रखा और देश की युवा पीढ़ी को गलत इतिहास पढ़ाया। कांग्रेस ने कभी टांटिया मामा को इतिहास में नहीं पढ़ाया, शंकर शाह का इतिहास नहीं पढ़ाया गया, भीमा नायक का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज टांटिया मामा का कलश लेकर चला हूं, सबको उनका योगदान बताऊंगा। मुझे मजबूरी बोलना पड़ेगा, कांग्रेस नहीं, बेईमान पार्टी नहीं, और उस बेईमान पार्टी ने आजादी का इतिहास लिखने वालों के साथ मिलकर के आपके साथ और मेरे साथ अन्याय किया। टंटिया मामा के साथ अन्याय किया, रेखा कोरबू के साथ अन्याय किया, शंकर शाह और रघुनाथ शाह के साथ। इनसे पूछो कि देश की आजादी के इतिहास में हमारे स्कूल की किताब में टंटिया मामा का नाम क्यों नहीं, रेखा कोरबू का नाम क्यों नहीं, भीमा नायक का नाम क्यों नहीं, शंकर शाह रघुनाथ शाह का नाम क्यों नहीं। अरे जिनने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया और जिनके चीथड़े उड़ गए उनके लिए 2 लाइन नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।